हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी एडू सर। जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत दिनों से हमें इंतजार था एसबीआई करंट के नोटिफिकेशंस का, एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स के नोटिफिकेशंस का, जो कि एसबीआई ने आखिरकार रिलीज कर ही दिया है। आप सभी ने देखा ही होगा, नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। आपके जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो जून मंथ में टेंटेटिवली होने की संभावना है और मेंस एग्जाम आपके जुलाई में होंगे। ये सभी आप लोगों ने देखा ही होगा नोटिफिकेशंस में, और अगर नहीं देखे नोटिफिकेशन तो देख सकते हैं। इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज मैंने क्या किया है, यहाँ पे एसबीआई करंट का जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था, प्रीलिम्स के एग्जाम जो हुए थे लास्ट ईयर, उसके मैंने पूरे 35 क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, क्वांट के क्वेश्चंस। आज हम लोग पूरे के पूरे 35 क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट ईयर एसबीआई क्लर्क का एग्जाम फरवरी में हुआ था और कई शिफ्ट में हुआ था, तो मैंने यहाँ पे जो सेट लिए हैं उसमें 35 क्वेश्चंस हैं और कौन कौन से टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशंस के 10 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसमें 5 क्वेश्चंस हैं जो कि लास्ट ईयर पूछे गए थे। नंबर सीरीज, नंबर सीरीज के भी 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो भी मैंने यहाँ पे लिए हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन, किसी शिफ्ट में लाइन ग्राफ पूछा गया था, किसी में टेबल पूछा गया था, जो मैंने यहाँ पे लिए हैं वो है टेबुलर डीआई, टेबुलर। इसके भी 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक ही डीआई पूछा गया था हर शिफ्ट में, तो मैंने यहाँ पे लिए हैं टेबुलर डीआई, जिसके 5 क्वेश्चंस हैं। तो ये कुल मिला के 10, 20, 25, और जो बाकी जो बच जाते हैं वो क्या है, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक यानी कि वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम के 10 क्वेश्चंस थे यहाँ पे। इस तरीके से 35 क्वेश्चंस होते हैं, इन सभी को हम लोग यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे। और हाँ, अर्थमेटिक से मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए थे अर्थमेटिक सीरीज, अर्थमेटिक सीरीज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स की अर्थमेटिक सीरीज, जिसमें हम लोग अर्थमेटिक के हर एक टॉपिक को बारी बारी से कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोग बिल्कुल स्टार्ट करते हैं बेसिक लेवल से हर एक टॉपिक को, और बिल्कुल एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर आपने अब तक अर्थमेटिक सीरीज ज्वाइन नहीं करी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। वहाँ पे अब तक 15 to 16 वीडियोज आ चुकी है, उसे आप देख सकते हैं, और आगे भी कंटिन्यूस इस पे वीडियो आती रहेगी, तो इसे आप फॉलो कर सकते हैं। इससे आपकी अर्थमेटिक काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल सके जब भी हमारी कोई भी नई वीडियो आए। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा, उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 12 men कैन डू ए वर्क इन 10 days while 10 women can do the same work in 18 days. In how many days 4 men and 6 women together can do the same work? क्या कह रहा है ये 12 men जो है, 12 men 10 days में जो काम करता है, उसी काम को 10 women 18 days में करती है। सेम वर्क है तो क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहां से अगर सॉल्व करें 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, और 6 से ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 2m इक्वल टू 3w। मतलब 2 वुमेन जो है वो 2 मेन जो है वो 3 वुमेन्स के बराबर है। ये यहां से हमें मिल गया। अब हमसे पूछा जा रहा है 4 men and 6 women कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे। कौन सा काम, सेम वर्क, तो वर्क हमारा सेम रहेगा। 4 men और 6 women दोनों साथ में जब काम करेंगे, लेट्स से डी डेज देते हैं ये लोग काम कंप्लीट करने के लिए, और कितने काम करेंगे, सेम वर्क। सेम वर्क कौन सा, जो अभी हम लोग लिए। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, जो आपका मन करे, इन दोनों वर्क में से कोई भी एक वर्क आप यहाँ पे ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ये वाला लेता हूँ 10 वुमेन इंटू 18, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सभी में इधर वुमेन है, या तो हम सभी को मेन बना ले या सभी को हम लोग वुमेन बना ले। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या तो हम लोग मेन को वुमेन बना ले या फिर वुमेन को हम लोग मेन बना ले। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं,
2 मेन जो है वो 3 वुमेन के बराबर है। अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 मेन। तो 4 मेन यहाँ पे दिया गया, तो हम लोग यहाँ पे मेन के वैल्यू को पुट कर देंगे। 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ से मिल जाएगा हमें 6 मेन। 2 मेन बराबर क्या मिल गया हमें, 6 मेन। यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से क्या मिल गया हमें, 4 मेन इक्वल टू 6 वुमेन। ये जो 4 वुमेन है इसके जगह क्या ले देंगे हम लोग, 6 वुमेन। पहले से 6 वुमेन है, डी डेज यहाँ पे लग रहा है हमें, और यहाँ पे भी 10 वुमेन ही है, इंटू 18। जहाँ पे जो भी वुमेन सारे वुमेन क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो डी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 10 इंटू 18 बाई 12। कैंसिल करेंगे कितना मिल जाएगा, 6 से ये 3 टाइम्स, 6 से ये 2 टाइम्स, 2 से ये 5 टाइम्स, 5 3 15। हमें यहाँ पे क्या मिला, हमें यहाँ पे मिला 2 मेन जो है वो 3 वुमेन के बराबर है। फिर हम लोग से पूछा गया था 4 मेन और 6 वुमेन कितने में करेंगे, तो 4 मेन और 6 वुमेन अगर डी डेज में काम कंप्लीट करते हैं, कौन सा काम, सेम वर्क है, तो सेम वर्क हम लोग इसमें से कोई भी एक यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर हम लोगों ने सभी को वुमेन बना दिया, जहाँ जहाँ मेन था एक ही जगह मेन था, इसे हम लोगों ने वुमेन में कन्वर्ट कर दिया, और इस तरीके से हम लोगों ने नंबर ऑफ डेज यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। इस तरीके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको SBI क्लर्क या फिर और भी जो बैंक एग्जाम होंगे उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर समझ में आया है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। ये क्वेश्चन 2 क्या दिया गया है, ए कार कैन कवर ए डिस्टेंस इन 4 आवर एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। 4 घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक कार है जो कि कुछ डिस्टेंस को कवर करती है। देन बाय व्हाट परसेंट शुड द स्पीड कैन बी इंक्रीज्ड टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 2.5 आवर। यहाँ पे ये कह रहा है कि जिस डिस्टेंस को ये 4 आवर में ट्रेवल करती है, उसी सेम डिस्टेंस को अगर 2.5 आवर में कवर करना हो तो हमें कितना स्पीड को इंक्रीज करना होगा, हमें स्पीड को कितना इंक्रीज करना होगा, ये यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हमें डिस्टेंस पता नहीं है। डिस्टेंस क्या होता है, हमें पता डिस्टेंस जो होता है वो होता है टाइम इंटू स्पीड। डिस्टेंस क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड। यहाँ पे क्या दिया गया, टाइम है 4 आवर, डिस्टेंस कितना है, सॉरी स्पीड कितना है, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा, यहाँ से हमें क्या होगा, यहाँ से हमें ये डिस्टेंस मिल गया। अब ये कह रहा है इसी डिस्टेंस को 2.5 आवर में कवर करना हो तो टाइम कितना लगेगा। अब ये कह रहा है कि स्पीड को कितना इंक्रीज किया जाए, तो इसी को ये 2.5 आवर में ये कवर कर लेगा। तो डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस हमारा वही है, हमें क्या निकालना होगा, यहाँ से स्पीड निकालना होगा। तो स्पीड क्या आ जाएगा, 4 इंटू 60, ये डिस्टेंस हो गया, डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना है 2.5 आवर, मीन्स व्हाट 5/2 आवर। यहाँ से कैंसिल करेंगे, 5 से हो जाएगा 12 टाइम्स, 12 4 जा 48, 2 जा 96। तो 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ये कार जो है ये चलेगी या दौड़ेगी जो भी है, तो ये 2.5 आवर में सेम डिस्टेंस को कवर कर लेगी। लेकिन आपसे पूछा गया परसेंटेज इंक्रीज, पहले क्या था, पहले था 60, अब कितना हो गया, अब हो गया 96। कितना इससे इंक्रीज कर गया, ये 36 इंक्रीज कर गया है, कितने पे, 60 पे। सॉल्व करेंगे, यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज के 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 टाइम कैंसिल होगा और आंसर आ जाएगा 60%। तो 60% स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा सेम डिस्टेंस को 2.5 आवर में कंप्लीट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे दिख रहा है, ये साफ साफ ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, आई होप ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। ये क्या दिया गया है, ये बिल्कुल एज बेस्ड क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ एज ऑफ राम एंड श्याम 10 years ago was 1:3। राम और श्याम का एज 10 साल पहले का रेशियो दिया गया है। द रेशियो ऑफ देयर एज 5 year hence, 5 साल के बाद उसका जो रेशियो है एज का वो क्या हो जाता है, वो होता है 2:3। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज का रेशियो क्या होगा, ये यहाँ पे पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 पर्सन है, एक है राम, दूसरा है श्याम। राम का जो 10 साल पहले का एज है वो रेशियो में दिया गया है 1:3 के फॉर्म में। तो हम मान लेते हैं 10 साल पहले राम का एज x रहा होगा और श्याम का एज 3x रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। लेकिन 10 साल के बाद, मतलब 10 साल पहले की बात है, अगर इसमें 10 साल आगे बढ़ जाए कहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग पहुंच जाएंगे प्रेजेंट एज पे।
अगर इसमें 10 साल जोड़ दें हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, हम लोग पहुंच जाएंगे परसेंटेज पे। ये क्या हो गया, ये इन दोनों का हो गया, ये इन दोनों का क्या आ गया, ये आ गया परसेंटेज। ये इन दोनों क्या आ गया, ये आ गया इन दोनों का परसेंटेज आ गया। अब ये कह रहा है कि 5 साल के बाद 5 ईयर, तो 5 ईयर कब से, ये जो लिख रहा है द रेशियो ऑफ 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस कब से, ये हमेशा प्रेजेंट एज के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है। प्रेजेंट एज क्या है इसका, x+10 राम का और श्याम का 3x+10, इसमें हम लोग 5 ऐड कर देंगे। इसमें अगर हम लोग 5 ऐड कर दें और इन दोनों का रेशियो ले लें, किसके बराबर आना चाहिए, यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में 2:3 के बराबर है, ये हो गया 2:3। यहाँ सॉल्व करेंगे क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा 3x + 15 3 जा 45, और ये कितना आ जाएगा 3 2 जा 6x 15 2 जा 30, यहाँ से 3x मिलेगा और ये मिल जाएगा 15, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ गया 5, x का वैल्यू आ गया 5। हमसे क्या पूछा गया है, प्रेजेंट एज का रेशियो। प्रेजेंट एज क्या था, अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, ये जो था ये था राम का प्रेजेंटेज और ये था श्याम का प्रेजेंटेज। हमें इन दोनों का रेशियो लेना है, तो कितना आ जाएगा x + 5, सॉरी x + 10 है तो x की जगह 5 लिख देंगे, 10 + 5 ये हो जाएगा 15, ये हो गया राम का। श्याम कितना हो जाएगा 15 + 10 25, यहां से सॉल्व करेंगे क्या मिल जाएगा 3:5, तो 3:5 का रेशियो होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर 2 में है 3:5, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। इनके प्रेजेंट एज का रेशियो कितना आ जाएगा 3:5 आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन 4। यहाँ पे क्वेश्चन 4 से लेके 8 तक क्या दिया गया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसे हमें सॉल्व करना, आपको पता ही होगा सॉल्व कैसे करते हैं। और हमारे पास ऑप्शन का जो सीक्वेंस है वो भी आप देख पा रहे हैं, आपको कंपेयर करना होता है, x का वैल्यू और y के वैल्यू को कंपेयर करना होगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ से ऑप्शन को चूज करना होता है। ठीक है, तो इसे अगर सॉल्व करें x = क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 5, ये क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे y सॉल्व करें, y क्या मिल जाएगा, y भी मिल जाएगा 5। कैसे मिलेगा, 125 का क्यूब रूट कितना होता है 5 होता है। इस तरीके से क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे x जो है वो y के बराबर है। ऐसा किस ऑप्शन में, ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर ए में है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत कम समय लगता है। आप 5 क्वेश्चन का सेट है ये, आप देख पा रहे हैं 4 to 8। इस 5 क्वेश्चन को आप 2 मिनट या उससे भी कम समय में 1.5 मिनट में आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं और कैसे क्वेश्चन है यहाँ पे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के। ये एक क्वेश्चन है x² + 2x - 35। यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, ये 35 है, ये क्या हो जाएगा 7 5 जा 35 होता है, -7 लेंगे और सॉरी +7 और -5 लेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -7 और +5। ठीक है, यहां से अगर सॉल्व करेंगे y की वैल्यू निकालने के लिए 56 7 8 या 56 होता है, ये आ जाएगा 7 और 8 दोनों आ जाएगा नेगेटिव, -7 -8। दोनों कंपेयर करें -7 -7, दोनों को अगर कंपेयर करें यहाँ पे -7 और -7 दोनों क्या है, दोनों बराबर है। यहाँ पे इन दोनों कंपेयर करें -7 -8 को, इसमें ये बड़ा है। +5 और -7 कंपेयर करेंगे तो +5 बड़ा है, और इन दोनों कंपेयर करें तो ये बड़ा है। यानी कि हम क्या देख पा रहे हैं, एक केस में इक्वल है x y के और बाकी हर एक केस में x जो है वो y से बड़ा है। यानी कि कह सकते हैं हम लोग x जो है वो बड़ा है y से और बराबर भी है, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे कोई, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस तरीके से आपको कंपेयर करना होता है, आपको रूट्स निकालने होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और उस रूट्स को दोनों इक्वेशन को x और y की वैल्यू को कंपेयर करके आपको दिए गए ऑप्शन में से चूज करना होता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6। ये क्या दिया जा रहा है, x = 81 है। यहाँ से क्या आ जाएगा, x का वैल्यू एक आएगा -9 और एक आएगा +9, 9 9 जा 81 होता है। फिर यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से y का वैल्यू मिल जाएगा, एक y मिलेगा -8, एक y मिलेगा हमें +8। इन दोनों को अगर कंपेयर करें हम लोग, इन दोनों को कंपेयर करें -9 और -8 को, तो ऑब्वियस है कि -8 जो होगा वो बड़ा होगा। +9 और -8 कंपेयर करें
ऑब्वियस है कि ये प्लस वैल्यू बड़ा होगा। यही से हमें क्लियर दिख रहा है कि एक बार ये बड़ा आ रहा है y और एक बार x बड़ा आ रहा है। इसका मतलब हम लोग नहीं कह सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है, हम लोग रिलेशन को डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे जो भी पूछा गया है कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पास एक ऑप्शन है नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। हम लोग इसे क्या बोलते हैं, CND बोलते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके क्लियर। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। ये क्या दिया गया 17x² माइनस 14x, कुछ इस फॉर्म में दिया गया। क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे और ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, ये हो जाएगा 17x² माइनस 14x, ये आ जाएगा इधर तो ये हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू 0। और इसे अगर लिखने सही ढंग से ये कितना हो जाएगा y² माइनस 2y माइनस 35 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर इन दोनों को सॉल्व करें, अगर इन दोनों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें, हमें क्या मिल जाएगा 17 3 51 होता है और यहाँ पे 14 है, हम मिल जाएगा 17 3 51 माइनस 17 और प्लस 3 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 17 और माइनस 3 आ जाएगा। और 17 से ये डिवाइड भी होगा क्योंकि ये इसका कॉफिशिएंट है x² का, ये भी इससे डिवाइड हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा, एक मिलेगा 1 और दूसरा मिलेगा -3/17। इधर अगर सॉल्व करें y को 35 है, 7 5 जा 35 होता है, -7 लेंगे और +5 लेंगे, यहाँ से मिलेगा -7, ये हो जाएगा +7 और एक मिल जाएगा 5। -7 + 5 था तो +7 -5 हो जाएगा ये। अब इन दोनों कंपेयर करें 7 और 1 में ये 7 बड़ा है, ठीक है, और -5 और 1 में कंपेयर करें तो ये 1 बड़ा है। फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक केस में y बड़ा आ रहा है, एक केस में x बड़ा आ रहा है। इसका मतलब हम लोग इसे डिटरमाइन नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी ऑप्शन नंबर ए फिर से हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसमें भी हम लोग स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे कि x बड़ा है या छोटा है, या फिर जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर ए आएगा। क्लियर। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 है ये। यहाँ पे क्या दिया x² + 4x - 45, x² + 4x - 45 है, इधर y² 13y और 40 है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग 45 ये कब आएगा, 9 5 जा 45 होता है, 9 5 जा 45 होता है, +9 लेंगे और -5 लेंगे मिल जाएगा, यानी कि -5 लेंगे ये हो जाएगा +5, +9 लिए थे ये हो जाएगा -9, ठीक है। यहाँ सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 8 5 जा 40 होता है, -8 और -5 लेंगे तो एक बार 8 मिलेगा और दूसरी बार हमें 5 मिलेगा। इन दोनों कंपेयर करें, -9 और 8 में 8 बड़ा है, -9 और 5 में 5 बड़ा है, 5 और 8 में 8 बड़ा है और 5 और 5 में ये बराबर है। यानी कि हर एक केस में हमें क्या मिल रहा है, y बड़ा मिल रहा है या फिर y बराबर मिल रहा है x के। यानी कि हम लोग कह सकते हैं ये जो y जो है ये क्या है, x से बड़ा है और बराबर है, यानी कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे दिख रहा, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन इनइक्वालिटी के जो आपके लास्ट ईयर पूछे गए थे SBI कलर प्रीलिम्स में। आपने देखा काफी सिंपल क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 5 क्वेश्चंस के सेट थे, आपको हार्डली 1.5 से 2 मिनट लगना चाहिए इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इन 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फिर से वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। क्या दिया जा रहा है, 2 ट्रेन ऑफ लेंथ 140 मीटर एंड 120 मीटर आर रनिंग इन ए सेम डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक। पैरेलल ट्रैक पे दोनों जो है सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं विथ स्पीड 132 km/h एंड 80 km/h रिस्पेक्टिवली। दोनों ट्रेन का T1 ट्रेन 1 और ट्रेन 2 दोनों का यहाँ पे स्पीड दिया गया है km/h में और इधर आपका लेंथ दिया गया है मीटर में। आप समझ सकते हैं यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर। दोनों को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा गया है। काफी सुंदर सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे क्रॉस करने के लिए, हमें ये देखना होगा दोनों ट्रेन का लेंथ का सम कितना होगा। 140 + 120 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 260, ये मीटर में है। और स्पीड क्या करेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में रन कर रही है, इसका मतलब दोनों की स्पीड को हमें माइनस करना होगा, तो हमें क्या मिलेगा, दोनों का रिलेटिव स्पीड मिल जाएगा। 132 में से 80 माइनस करके कितना मिलेगा, 52 मिलेगा। ये km/h में है, क्या करना पड़ेगा, इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5/18 से 18 क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा इस जगह 18, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे हमें मिल जाएगा टाइम, किस टाइम में
ये क्रॉस कर जाएगा एक दूसरे को। यहाँ से कैंसिल करें अगर 26 से करें 26 से 10 जा हो जाएगा और ये 2 टाइम्स हो जाएगा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा 18 सेकेंड। 18 सेकेंड का समय लगेगा दोनों ट्रेन को क्रॉस करने में। क्लियर, समझ में आ गया? इस तरह के अप्रोच से सॉल्व करते हैं आप काफ़ी कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, आसानी सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो अर्थमेटिक के क्वेश्चन हो या फिर आपके बाकी जो पोर्शन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हो। ठीक है, अर्थमेटिक सीरीज को जरूर फॉलो करें। अर्थमेटिक सीरीज मैंने स्टार्ट किया था जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को, इससे एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस, जो भी टॉपिक्स हैं, SICI, ये टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। इसके क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, काफ़ी अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो आगे भी बाकी टॉपिक बचे हुए हैं, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। इसमें आप हर एक टॉपिक को यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं या फिर आप सीख सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे आप एक्सेस कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, ये क्वेश्चन 10 क्या दिया गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन लग रहा है मुझे, देखने से लग रहा है ऐसा। ए पर्सन सोल्ड ए बुक 20% प्रॉफिट, एक पर्सन ने 20% प्रॉफिट पे बुक को सेल किया। इफ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस कॉस्ट, अगर वो 10% कम में खरीदा होता, एंड सोल्ड फॉर 90 मोर, और 90 रुपए ज्यादा में बेचा होता, देन क्या लिख रहा है, देन ही वुड हैव गेन्ड 40% प्रॉफिट, तो उसे 40% का प्रॉफिट होता। हमसे पूछा जा रहा है कॉस्ट प्राइस क्या होगा इस बुक का, कॉस्ट प्राइस क्या होगा इस बुक का, ये हमसे पूछा गया है। क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, अगर हम लोग ऐसे क्वेश्चन मैंने काफ़ी सॉल्व किए, प्रॉफिट एंड लॉस जब मैंने कवर किया था, मैंने काफ़ी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले CP लेट कर लेते हैं, CP लेट कर लेते हैं 100x। ठीक है, CP अगर 100x होगा, इसका SP कितना हो जाएगा, SP इसका 20% प्रॉफिट है, तो SP कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120x। ये कितना आ जाएगा, 120x आ जाएगा। एनी डाउट? अगर CP 100 है, 20% प्रॉफिट है, SP हो जाएगा 120x। ठीक है, अब क्या होता है, इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 10% कम हो गया। अब क्या होता है, इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 10% कम हो गया। कितना हो जाएगा, अगर 100x में 10% कम करें, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90x। ठीक है, अब क्या होता है, इससे 40% का प्रॉफिट होता है, तो 90x पे अगर हम लोग 40% लेंगे, कितना आ जाएगा, 14 9 जा 126, ये कितना आ जाएगा 126x। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा SP कब, जब हमारा CP 10% कम हो गया तब। और ये कह रहा है कि तब इससे क्या होता है, 90 मोर में सेल करता है, मतलब पहले 120x में सेल किया था, अब कितने में कर रहा है, 126 में सेल कर रहा है। ये कह रहा है क्वेश्चन कि 90 रुपीज ज्यादा है, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है, 90 रुपीज का। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस देखे, ये आ रहा है 6x, यानी कि 6x का जो वैल्यू है किसके बराबर है, ये 90 के बराबर है। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15, 6 या 90, x जो है वो 15 के बराबर है। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया था कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कहाँ है, कॉस्ट प्राइस वेयर, ये रहा हमारा कॉस्ट प्राइस। 100x है तो 100 को हम लोग 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिल जाएगा हमें, 1500 रुपीज। तो 1500 रुपीज क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है हमें, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए अर्थमेटिक सीरीज में जो भी वीडियोज हैं अवेलेबल, उसे आप देख सकते हैं, वहां से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11, क्या दिया गया, ये है मिक्सचर एंड मिक्सचर लिगेशन क्वेश्चन लग रहा है, मिक्सचर क्वेश्चन दिख रहा है, मिक्सचर है यहाँ पे, मिल्क और वाटर का है। क्या दिया जा रहा है देख लेते हैं क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से। यहाँ पे कह रहा है कि एक कंटेनर है, एक कंटेनर कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, किस रेशियो में, 5:3 के रेशियो में है। इफ 8 लीटर मिल्क इज एडेड इन इट, देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, ये हो जाता है 8 लीटर इसमें अगर मिल्क और ऐड कर दें तो रेशियो 11:5 हो जाता है। तो फाइनल डिफरेंस बिटवीन इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर, स्टार्टिंग में इनिशियल क्वांटिटी जो है वो मिल्क और वाटर का क्या था, ये हमसे पूछा गया है। यहाँ पे दो ही चीज़ है, एक तो मिल्क है, दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे वाटर है। ठीक है, अभी इसका रेशियो क्या है, ये है 5x लेते हैं हम, तो इसको लेते हैं वाटर को हम लोग 3x। क्या हुआ, इसमें 8 लीटर मिल्क ऐड कर दिया गया, लो इसमें ऐड कर देते हैं हम लोग 1 लीटर मिल्क को। अब क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ, अब कह रहा है कि इसका रेशियो जो है किसका, मिल्क का और वाटर का रेशियो, ये है 11
5 के बराबर। यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से अगर सॉल्व करें तो ये मिल जाएगा 5 जाएगा इधर, ये हो जाएगा 25x प्लस 8 5 जा 40 इक्वल टू 33x। सॉल्व करेंगे क्या जाएगा 8x इक्वल टू 40 यानी x इक्वल टू 8 5 जा 45। x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 5। हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया इनिशियल क्वांटिटी मिल्क और वाटर का डिफरेंस। इनिशियल क्या था, इनिशियल तो हमारा यही था 5x और 3x था, दोनों का डिफरेंस लेंगे क्या आ जाएगा 5x और 3x का डिफरेंस लेंगे, ये आ जाएगा 2x और x का वैल्यू यहाँ पे 5 है, ये हो जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है 5 में है 10, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 10 लीटर का डिफरेंस रहा होगा किसमें, मिल्क और वाटर में, कब, स्टार्टिंग में। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं फिर, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ₹6,000 when invested at a certain rate at SI for 2 year it fetches 1200। ठीक है, 6,000 रुपए को सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया गया 2 साल के लिए, हमें क्या मिला, हमें 1200 रुपए इंटरेस्ट मिला। ठीक है, इफ सेम सम इज इन्वेस्टेड एट सेम रेट, सेम सम को सेम रेट पे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि एसआई पे 2 साल के लगाया गया और इसे कितना एसआई मिला, एसआई जो मिला है वो यहाँ पे दिया गया 1200 रुपए। 1200 रुपए अगर एसआई 2 साल का है तो 1 साल कितना एसआई होगा, 1 साल का 600 रुपया होगा। आपको पता है एसआई क्या होता है, हर ईयर हमें सेम मिलता है। 2 साल का एसआई जो है वो 1200 रुपये अगर है यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में, तो 1 साल का जो एसआई होगा, एसआई फॉर 1 ईयर जो होगा वो कितना होगा, ठीक इसका आधा होगा, 600 रुपये। रेट निकालना चाहें कैसे निकालेंगे, 600 रुपये है, कितने पे है, 6,000 पे। यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा हमें 1/10। हमें पता है 1/10 क्या होता है, ये होता है 10%, यानी कि रेट मिल गया हमें क्या, 10%। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा, हमारा अमाउंट कितना है, हमारा सम जो है वो तो 6,000 रुपये है, हमारा जो सम है वो है 6,000 रुपये, हमारा सम जो है वो कितना है, 6,000 रुपये है, 10% है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो जाएगा तो रेट कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा 5% और टाइम हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, यहाँ से अगर निकाले 5% का क्या होता है हमारा वैल्यू, 1/20 होता है। यहाँ पे कर देंगे 1/20, इसका अगर हम लोग कितना मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 0 0 कैंसिल, ये मिल जाएगा हमें 300, ये कितना मिल जाएगा 300, ये भी हो जाएगा 300, इसका लेंगे 120, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 से कटेगा, ये 15 बचेगा, यानी कि 3 3 615, ये कितना आ गया, 615 रुपये आ गया, खत्म। 615 रुपये क्या आ गया, ये हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। समझ में आया, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, एक और चीज यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में दिया गया था 2 ईयर, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे जब हाफ ईयरली भी हो गया तो ही 2 ईयर क्यों निकाले, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया सेम रेट फॉर अ ईयर, 1 ईयर की बात की गई है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पहले क्या दिया गया था, वो एसआई के लिए था, अब जो सीआई का दिया जा रहा है उस पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ना कि इस 2 ईयर पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। लेते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। मैंने वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को स्टार्टिंग में रखा था ताकि वर्ड प्रॉब्लम होता क्या कि स्टूडेंट सॉल्व कम करते हैं अर्थमेटिक क्वेश्चंस को, मैक्सिमम वो क्वालिटी के क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, इन सभी को सॉल्व करते हैं, फिर डीआई सॉल्व करते हैं और फिर आते हैं वो अर्थमेटिक पे। लेकिन लास्ट ईयर जितने भी एग्जाम्स हुए हैं बैंकिंग सेक्टर में, सभी एग्जाम्स में अर्थमेटिक के पोर्शन काफ़ी ज़्यादा थे। हो सकता है इस साल भी आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चन और ज़्यादा देखने को मिले, आप लोगों को अर्थमेटिक क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, और इसीलिए मैंने अर्थमेटिक सीरीज को भी स्टार्ट किया था, आप उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है इसमें, क्वेश्चन है ए बोट
कैन कवर 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 42 मिनट। डाउन स्ट्रीम में ये क्या करता है, 42 मिनट 28 किलोमीटर ट्रैवल करता है। वेरी गुड। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये दिया गया है, ठीक है। किसका किसका रेशियो, ये स्टिल वाटर का और स्ट्रीम का, ठीक है। बोट का, ये बोट का स्पीड और ये पानी का, वाटर का। स्ट्रीम बोलिए, वाटर बोलिए, कुछ भी बोलते, मैं तो इसे लिखता हूँ वाटर, डब्ल्यू से वाटर, बी से बोट, ठीक है। फाइंड डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ से क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ से जो डाउन स्ट्रीम का स्पीड है, यहाँ से जो डाउन स्ट्रीम का स्पीड है 28 किलोमीटर ट्रैवल किया है, कितने देर में, 42 मिनट में। से डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 60 से, 60 इधर आ जाएगा। यहाँ सॉल्व करके कितना मिल जाएगा, 7 से ये 4 टाइम्स, 7 से ये 6 टाइम्स, 6 से ये 10 टाइम्स, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। ये क्या मिल गया, ये मिल गया हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड होता क्या है, हमें पता है, ये होता है हमेशा बोट का स्पीड प्लस वाटर का स्पीड, यानी कि स्ट्रीम का स्पीड, दोनों को सम कर देंगे हमें क्या मिल जाता है, डाउन स्ट्रीम मिल जाता है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि आप करंट के डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, जिस तरफ आप जा रहे हैं उसी तरफ क्या है, करंट का डायरेक्शन भी है, यानी कि दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो बोट प्लस वाटर, और यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे बोट और वाटर का जो रेशियो है वो 7:3 है। अगर हम लोग बोट के स्पीड को ले ले 7x और वाटर की स्पीड को ले 3x, हमें क्या मिल जाएगा, 10x। और 10x का जो वैल्यू है वो यहाँ पे कितना है, 40 के बराबर है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर 4 किलोमीटर पर आवर आ गया, इसका मतलब ये जो बोट है इसका स्पीड क्या हो जाएगा, इसका स्पीड हो जाएगा 7/4 28, और ये जो वाटर का स्पीड है यानी कि स्ट्रीम का जो स्पीड है ये कितना आ जाएगा, 4/12 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। हमसे पूछ रहा है 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या, दोनों का सम 28 + 12 40, क्वेश्चन में पहले से यहाँ पर हम निकाले भी थे, 40 आया था। अप स्ट्रीम मीन्स व्हाट, दोनों के स्पीड का डिफरेंस, बोट और वाटर का डिफरेंस। 28 में से 12 अगर माइनस करेंगे कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 16। दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ से मिलेगा ये 3/2, और यहाँ से अगर सॉल्व करें 8 से कैंसिल करें, 8 2 जा 8 5 जा, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 2, ये आ गया 5/2। 5 3 कितना होता है, ये होता है 8/2, 8/2 यानी कि 4। सॉरी, यहाँ पे डिफरेंस पूछा गया है, 1 मिनट, यहाँ पे डिफरेंस पूछा गया था, इसका डिफरेंस लेना होगा। डिफरेंस में ज़्यादा कौन आएगा, ज़्यादा हमेशा अप स्ट्रीम आएगा, इससे प्लस के से माइनस कर देंगे हम लोग, ये प्लस है ये माइनस है। यहाँ सॉल्व करेंगे अगर तो हमें क्या मिलेगा, 5 - 3 2, 2/2 यानी कि 1। तो आपको यहाँ पे 1 घंटा का डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 है जो कि इसका राइट आंसर होगा। सॉरी फॉर डैट, यहाँ पे डिफरेंस पूछा गया था और हम लोग यहाँ पे सम को निकाले थे, दोनों को ऐड कर रहे थे। आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ, हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस क्या होगा, हमेशा अप स्ट्रीम का जो टाइम होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि वो करंट के फ्लो के अगेंस्ट मूव करता है। तो ऑब्वियस है कि करंट उसको अपोज करेगा तो उसका स्पीड को कम कर देगा। जब स्पीड कम होगा तो टाइम भी कम, टाइम ज़्यादा लगेगा। स्पीड कम होगा तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। इसलिए अप स्ट्रीम का स्पीड क्या होता है, टाइम क्या होता है, वो हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं अपने डाउट। टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, वहाँ भी आप अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन 14 क्या दिया जा रहा है, ए एंड बी एंटर इनटू ए बिजनेस। ए और बी दोनों बिजनेस में एंटर किए बाय इन्वेस्टिंग टोटल कितना रुपया, 17,000 रुपये इन्वेस्ट किए ये दोनों लोग और बिजनेस में एंटर कर गए। बी विड्रॉ 1500 आफ्टर 6 मंथ। बी क्या किया, 6 महीने के बाद 1500 रुपए इसने निकाल लिए, ठीक है। एंड गेट्स 8100 एज प्रॉफिट, और 8100 से प्रॉफिट हुआ कितने में, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट दिया गया है 19,500। ये किसका, 8100 किसका है, ये 8100 बी का है, यानी कि ए का जो प्रॉफिट होगा, ए का जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। 8100 10,000 हो जाएगा, इसमें से 18,000 पहुंच जाएगा, यानी कि 11,000 यहाँ से 400, 11,400 रुपये क्या होगा, ए का प्रॉफिट होगा, ए का प्रॉफिट होगा, ठीक है।
फाइंड द कैपिटल ऑफ बी आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम स्टार्टिंग। 6 महीने के बाद बी के पास कितना कैपिटल था, ये हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यहाँ पे दो पार्टनर है, एक ए है और दूसरा बी है, ठीक है। और दोनों का जो अमाउंट है वो कितना था, 17,000 रुपये था। 17,000 रुपये इन ये दोनों ने इन्वेस्ट किए थे। तो मान लेते ए जो है वो क्या किया होगा, वो एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा, तो बी का क्या हो जाएगा, 17,000 माइनस एक्स हो जाएगा। 6 महीने बाद बी ने 1500 रुपीज विदड्रॉ कर लिया, यानी कि ये जो अमाउंट था ये 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा। फिर क्या हो गया, इसमें से जैसे हम लोग 1500 रुपये माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 15,500। ये आ जाएगा 15,500 रुपये माइनस एक्स। ये भी करेगा फिर से एट द एंड ऑफ ईयर की बात हो रही है, 1 साल की बात हो रही है, यानी कि 6 महीने के लिए फिर से करेगा। 6 12 महीने हो गए, और ये जो है ये पूरे के पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो इन दोनों का इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो होगा वो इसके प्रॉफिट के रेशियो के बराबर आएगा। इन दोनों का ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही क्या होगा, वही इन दोनों के प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होगा। तो हम लोग वही करते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों के इन्वेस्टमेंट के रेशियो को प्रॉफिट के रेशियो के बराबर कर देते हैं। यहाँ से रेशियो अगर लेंगे हमें क्या मिलेगा, यहाँ से अगर रेशियो लेंगे हमें क्या मिलेगा, देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये हो जाएगा x इंटू 12 डिवाइड बाई, इन दोनों का अगर सम करें 17,000 है, ये 15,000 है, ये कितना हो जाएगा, 32,500। ये कितना हो जाएगा, 32,500। एक्स एक्स है, ये हो जाएगा -2x, ठीक है। 6 कॉमन निकाल लिए थे, 6 यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। प्रॉफिट देखिए, अगर बी का कितना दिया है, बी का दिया गया 8100, ये हो गया 8100। ए कितना आया, ए का आया है 11400। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, इस 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 6 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 2 से कैंसिल करिए 57 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 81x, ये आ जाएगा 32500 इंटू 57 माइनस 2x इंटू 57। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 114 आ जाएगा। 114 से भेज देंगे, क्या हो जाएगा, 114 में 81 ऐड हो जाएगा। जैसे ही 114 में 81 ऐड करेंगे हमें कितना मिलेगा, 195। ये जाएगा इधर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 195x इक्वल टू 32500 इंटू 57। यहाँ से अगर x के वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करें, इसे हटा देंगे यहाँ से, ये आ जाएगा इधर 195। ये कैंसिल होगा, 5 से कर लेते हैं, फटाफट हो जाएगा। 5 से हो जाएगा 3 टाइम्स, 5 से ये हो जाएगा 9 टाइम्स, ठीक है। 5 से कर ले 6 टाइम्स, 5 टाइम्स 00। 13 से ये हो जाएगा 3 टाइम्स, 13 से हो जाएगा ये 5 टाइम्स, और ये 3 से हो जाएगा 90 टाइम्स, यानी कि 19 5 जा 95, 9500। x का वैल्यू हमें क्या मिल गया, x का वैल्यू मिल गया 9500। x का वैल्यू क्या मिल गया, 9500 मिल गया हमें। हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द कैपिटल ऑफ बी आफ्टर 6 मंथ। बी का कैपिटल 6 महीने के बाद, यानी कि 6 महीने के बाद उसके पास क्या बचा हुआ था, उसके पास ये बचा हुआ था। 6 महीने के बाद उसके पास ये बचा हुआ था, यानी कि इसका वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। क्या कर देंगे, 15,500 में से हम लोग x का वैल्यू कितना आया है 9500 को माइनस कर देंगे। 9,500 माइनस करेंगे, ये बचेगा 6,000, ये बचेगा 6,000। और 6,000 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। ये था बिल्कुल बेसिक अप्रोच जिससे आप इस क्वेश्चन को सही ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से अप्लाई करते हैं तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, आप 100% क्वेश्चन को सॉल्व सही कर पाएंगे। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15। ये फिर से एक क्वेश्चन दिख रहा है हमें मेंस्ट्रुएशन का। यहाँ पे आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर भी है क्या, नहीं, रेक्टेंगल के बारे में बात की गई है। इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 40%, अगर लेंथ जो है रेक्टेंगल का वो 40% से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, वाइल कीपिंग ब्रेथ कांस्टेंट, ब्रेथ को अगर हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाई 24 मीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर है, ये क्या है ना, ये स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर एरिया है। एंड पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल इज 32। पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का वो 32 मीटर है,
एरिया जब इंक्रीज कर, जो लेंथ इंक्रीज करते हैं एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा, तो वो कितना बढ़ जाता है, वो 24 मीटर स्क्वायर से बढ़ जाता है। हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, वो कितना दिया गया, वो दिया गया है 2। यहाँ से अगर कैंसिल करें क्या मिल जाएगा हमें, एल प्लस बी इक्वल टू 16, एल प्लस बी इक्वल टू 16 मिल जाएगा। कितना मिल गया हमें, लेंथ अगर एल है, लेंथ अगर एल है और इसे 40% इंक्रीज कर दिया गया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.4x। अगर x है, इससे अगर 140% से बढ़ा देंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल होगा, ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा जीरो का, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.4x। लेंथ क्या हो गया, लेंथ बढ़ने के बाद ये हो गया 1.4x। अगर पहले x था तो, या फिर इसको ऐसे लिख लें हम लोग, पहले अगर l लिए हैं तो जो न्यू लेंथ हो जाएगा, न्यू लेंथ वो क्या हो जाएगा 1.4l हो जाएगा। लेकिन ब्रेथ क्या है, अभी भी कांस्टेंट है, ब्रेथ क्या है, अभी भी कांस्टेंट है। और पहले क्या रहा होगा, जब l था और b था, तो एरिया इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा, जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब कितना हो जाएगा इसका एरिया, अब हो जाएगा इसका लेंथ कितना है 1.4l और ब्रेथ तो हमारा सेम है, ये हो जाएगा। और दोनों के एरिया का डिफरेंस है 24, दोनों के एरिया का डिफरेंस है 24, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ये रहा पहले वाला एरिया और ये बाद वाला एरिया, दोनों के एरिया को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 1.4lb माइनस एल बी इक्वल टू 24। यहाँ से एल बी अगर कॉमन निकाल लें हमें क्या मिल जाएगा, 0.4lb इक्वल टू 24। कैंसिल करें यहाँ से अगर हम लोग 4 से 6 टाइम्स, ये 60 आ जाएगा पॉइंट के कारण, तो एल बी का वैल्यू कितना आ गया, एल बी आ गया 60। दोनों का सम है 16, एल प्लस बी है 16, प्रोडक्ट है दोनों का 60। ये पॉसिबल कब है, जब हम लोग एल के वैल्यू को कितना ले लें, एल ले ले 10 और बी ले ले हम लोग 6, 10 प्लस 6 16 हो जाएगा, 10 गुणे 6 60 हो जाएगा। तो लेंथ हमारा 10 हो सकता है और ब्रेथ हमारा 6 हो सकता है। हमसे पूछा गया ब्रेथ, ऑप्शन हमें 6 दिख रहा है क्या, ऑप्शन हमें 6 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 है इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 3। एक मिनट यार, पेन कहाँ चला गया, हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, 6 मीटर। 6 मीटर क्या हो जाएगा, इसका ब्रेथ हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। और ये आपके सामने डेटा इंटरप्रिटेशन, इससे आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 16, 20, 16 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन जो है वो डीआई है। अब किसी एक शिफ्ट में आपको एक ही डीआई देखने को मिला था, 1 सेट ऑफ डीआई मतलब 5 क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पे लिए टेबुलर, यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, यहाँ पे मेल और फीमेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी इवेंट में जो कि डिफरेंट सिटी में होता है, ABCDE 5 सिटी में होता है, वो यहाँ पे आपको नाम दिए गए हैं ABCDE, और नंबर ऑफ मेल्स इधर और नंबर ऑफ फीमेल्स इधर। बहुत ही सिंपल सा ये लग रहा है हमें। क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ फीमेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम सिटी ABD। ABD में जो फीमेल पार्टिसिपेट की है उनका एवरेज, वेयर इज ए, फीमेल इधर है, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया D। 3 से डिवाइड करना होगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 150, ये आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा 140 और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 150। तीनों को ऐड कर दे, 150, 100, 400, 440, ये आ गया 440। 440 ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर। क्लियर, आप चाहे सभी को ऐड कर सकते हैं, 450, 450, 900, 900, 9 4 1320, 1320 को डिवाइड करेंगे, 1320 को 3 से अगर डिवाइड करेंगे क्या मिल जाएगा, 3 से 4 टाइम्स और ये 4 टाइम्स 0, 440 आपका आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी, जैसे आपको सुविधा हो, जैसे आपको टाइम बचे उससे आपको यूज करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा जा रहा है, टोटल मेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम सिटी BD,
मेल बी और डी के, ये रहा मेल और ये रहा मेल बी और डी के, ठीक है। और हाउ मच मोर और लेस देन, क्या कितना ज्यादा कितना कम है किससे, टोटल फीमेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम ए एंड सी, फीमेल कौन सी, ए और सी। यहाँ पे देखिए अगर ये 400 500 950, ये कितना है, ये 950 के बराबर, ये कितना 5 4 ये 1100, ये 1100 के बराबर है। हाँ, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 150, 150। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बस इतना ही समय लगता है आपको, मुझे तो सॉल्व करने पड़ रहा है, आपको बताना पड़ रहा है, एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। अदरवाइज क्वेश्चन को आप देख सॉल्व कर पाएंगे, बहुत तेजी से कर पाएंगे। 5 क्वेश्चन का सेट है, मुझे ऐसा लग रहा है आगे जो भी बचे हुए क्वेश्चन है उसे भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। 10 सेकंड 15 सेकंड लगेगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और 1.5 मिनट 2 मिनट एनफ है 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। 17 के बाद 18 देखते हैं क्या है इसमें। इसे पूछ रहा है इफ टू मेल if total male participated from city F are 40% more than that from city A, सिटी A से सिटी F का जो है 40% ज्यादा है। सिटी A में कितना है, सिटी A में 650 है, तो F में जो मेल वो कितना हो जाएगा 650 का 40% ज्यादा। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, कितना मिल जाएगा 14 5 70, 14 6 84, 84 और 7 91, 910 मिल जाएगा। और फिर क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ फीमेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम सिटी बी की फीमेल एंड सिटी एफ की फीमेल का रेशियो जो है वो 21:32 है। 21 इसके बराबर होगा, कितने टाइम हो जाएगा 20 टाइम्स हो जाएगा। 32 को करेंगे 20 से गुना, कितना हो जाएगा 640, यानी कि जो एफ की जो फीमेल होगी वो कितनी हो गई 640। क्या पूछा गया है, टोटल पर्सन मेल प्लस फीमेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम सिटी एफ से कितने मेल फीमेल पार्टिसिपेट किए, दोनों को ऐड कर देंगे। 9 6 15 1550, सॉरी 1550 ना, 1550। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी सिंपल। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर से करें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट पार्टिसिपेट फ्रॉम ऑल द 5 सिटीज, सभी सिटी के मेल को ऐड करना, यही हमारे पास सभी सिटी के मेल हैं, इन सभी को ऐड करना है। करते हैं ऐड, कैसे कर पाएंगे, 600 500 1100 1100 700 1800 1800 5 2300 23 और 6 2900, ठीक है। अब इसे जोड़ लेते हैं 50 40 90 90 20 110 110 और 60 170 170 80 250, 2900 200 3150, खत्म 3150। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो इस DI का है। टोटल मेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम सिटी बी एंड सी, बी और सी का कौन है मेल, यानी कि बी और सी का मेल ये दोनों, आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल फीमेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम ए एंड डी, ए और डी की फीमेल, ए और डी की फीमेल, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 900 आ जाएगी फीमेल, इन दोनों का कितना आ जाएगा ये 7 5 1260, ये आ जाएगा 1260। क्या पूछा है, मेल जो है कितना मोर और लेस है, इससे कितना ज़्यादा है 360 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 360 ज़्यादा है, कितने पे 900 पे, 100 से गुना करेंगे जो जो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, 9 से हो जाएगा ये 4 टाइम्स, यानी क्या जाएगा 40%, 40% ज़्यादा है मेल बी और सी का इन कंपेरिजन टू फीमेल ए और डी के, 40%, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सिंपल, सॉल्व हो गया आसानी से। लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 21, और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 21 से 25, ये चलेगा नंबर सीरीज 21 से 25 आपको देखने को मिलेगा नंबर सीरीज क्वेश्चन, जिसमें आपको जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है उसके वैल्यू को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं 100 के बाद आ रहा है 150, 150 के बाद 375, फिर 1300, मतलब 375 के बाद सीधा मिल रहा है 1312, मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। अगर इन दोनों को देखें, ये इसका 1.5 टाइम्स है ना, इन दोनों को देखें तो 150 का डबल कितना 300 होता है, और उसका आधा 75 370, यानी कि ये हम लोग कह सकते हैं ये 2.5 टाइम्स है इसका, तो हो सकता है 1.5 2.5 3.5। इससे अगर चेक करें ये क्या 3.5 टाइम्स है,
3 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 का 900 आ जाएगा और 75 का, ठीक है हाँ बिल्कुल ये 1312.5 आ जाएगा, ये इसका 3.5 टाइम्स है। इसका मतलब ये 1.5 है, कितना रहा होगा, ये रहा होगा 0.5, मतलब आधा करना होगा। 200 का आधा कर देंगे हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 100, यानी कि 200 इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया पैटर्न आपको, पहले हाफ किया गया, पहले 0.5 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर 1.5, 2.5, 3.5 ऐसे करके मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये इस सीरीज का पैटर्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22, ये क्या दिया है, 6, 3, 3, 4.5, 9, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है इसका ये आधा है, इसका फिर ये 1 टाइम्स है, इसका ये 1.5 टाइम्स है। देखिए इस तरीके से 6, 3, 3, 4.5, 9, 22.5 और फिर आगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसका ये क्या है, इसका ये हाफ टाइम्स है, इसका ये 1 टाइम्स है, इसका 1.5, इसका ये डबल कर देंगे तो 9 मिल जाएगा। ये क्या होगा, ये 2.5 टाइम्स होगा, 9 × 18, हाँ बिल्कुल है। और इसके बाद क्या मिलेगा, 0.5, 1, 1.5, 2, अब इसका करना पड़ेगा 3.5 टाइम्स, क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम्स करना पड़ेगा, अढ़ाई के बाद 3 आता है ना, 3 टाइम्स, कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा, और 1.5, 67.5, 67.5, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया क्या सीरीज था, ये पैटर्न क्या था, हाफ, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, इस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है सीरीज, चौथा मल्टीप्लीकेशन में है। यहाँ पे नंबर्स काफी बड़े हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं देखना पड़ेगा। 600 से 3000 हो गया, मतलब ये हम लोग कह सकते हैं 6, 5 से 30 होता है, ये 5 टाइम्स है इसका, हाँ 5 टाइम्स है इसका। ये देखिए अगर 3, 4 जाइए 4 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स, 3 टाइम्स है ये, और ये इसका 2 टाइम्स है, यानी कि इस तरीके को फॉलो कर रहा है, 5, 4, 3, 2 को फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है ये 5, 4, 3, 2 को फॉलो कर रहा है, यानी कि कितना रहा होगा, इधर रहा होगा 6 टाइम्स रहा होगा। किसका करेंगे 6 टाइम्स, 100 का करेंगे 6 टाइम्स, तब मिलेगा हमें 600, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है 6, 8, 40, 26, 46, ये किस तरीके को फॉलो कर रहा है, एक बार इसको लिख लेते हैं, 6, 8, 14, 26, 46। यहाँ पे देखिए यहाँ पे गैप हमें 2 का मिल रहा है, डिफरेंस ले अगर तो यहाँ पे ये 6 गैप मिल रहा है, यहाँ पे 12 गैप मिल रहा है, तो यहाँ पे ये 20 का गैप मिल रहा है। तो यहाँ से कुछ मिल रहा है क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 4 का स्क्वायर प्लस 4, ये भी हो सकता है। ये भी यहाँ मिल रहा है हमें 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 4 का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5, 25, 5, 30, इसमें 30 ऐड करें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 76। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 राइट आंसर। यहाँ पे एक और चीज आप देख सकते हैं, आप इसका डबल डिफरेंस भी कर सकते हैं, डबल डिफरेंस करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। ये लेंगे ये आ जाएगा 4, ये लेंगे ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, मतलब हाँ बिल्कुल ये 4, 6, 8, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 आएगा तो ये 20 और 10 कितना 30 हो जाएगा, 30 ऐड करेंगे 70 मिल जाएगा, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। आप डबल डिफरेंस से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 2, 3 स्क्वायर प्लस 3, 4 स्क्वायर प्लस 4 का सिंगल डिफरेंस। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 25 लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, क्या दिया जा रहा है इसमें, 104, 96, 120, 88, 128, 104, 96, 120, 88, 128। यहाँ से देखें तो हमें क्या मिल रहा है, या तो गैप है, यहाँ देख लेते हैं पहले इन दोनों को देखें, ये कितना है 4, 20, 24 का है डिफरेंस, प्लस करना पड़ा। इन दोनों को देखें तो यहाँ पे कम हो रहा है, कितना कम हो गया, 20, 2, 22, 32 कम हो गया, -32। यहाँ पे देखें तो 28, 40 हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ रहा है। हमें क्या दिख रहा है, ये
8 का टेबल चल रहा है क्या? इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8 है, इसका डिफरेंस भी 8 है, यहाँ भी डिफरेंस 8 होना चाहिए था, यहाँ भी डिफरेंस 8 होगा, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ डिफरेंस अगर 8 होगा तो यहाँ अगर डिफरेंस अगर इन दोनों का अगर 8 होगा तो कितना हो जाएगा, ये हमें लेना पड़ेगा 16 लेना पड़ेगा, 16 प्लस से ये माइनस करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे 6 112 होना चाहिए, यहाँ पे 112 हमें होना चाहिए। इसमें देखिए अगर 8 ऐड करके बिल्कुल ये 112 होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर 112। यहाँ पे मतलब प्लस और माइनस का चल रहा है, प्लस एक बार किया गया 8 के टेबल को प्लस माइनस किया जा रहा है, ठीक है, एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस 8 16 24 इस तरीके से। आई थिंक क्लियर हुआ होगा, अच्छा लगा होगा। नंबर सीरीज को सॉल्व करके काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस। अब लास्ट सेट हमारे पास है, ये 26 से 35 तक ये चलेगा क्या हमारा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। आइए देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं इसे। हालांकि आप लोगों को ये सॉल्व करने आता ही होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं सॉल्व कैसे कर पाते हैं। 280 ये हो जाएगा 4 2 या 8, ये क्या है 280 डिवाइड बाई ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2, इससे इधर भेजना पड़ेगा हमें, यानी कि 170 से ये सब माइनस हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 4 से करेंगे, ये हो जाएगा 4 से 70, ये हो जाएगा 35, और 170 में से 35 अगर माइनस करें कितना मिल जाएगा 135। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर, काफी सिंपल था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे इसका आंसर 35। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है 114 का रूट कितना होता है, ये 12 होता है। 160 में कितना होता है 13 होता है। इससे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे और इधर क्या दे रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है और नीचे 5 है, तो 5 इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 12 और 13 25, 25 और 15, 25 को जब 15 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 250, ये आ जाएगा 375, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 375, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 375। ऑप्शन हमें दिख रहा है और नंबर 1 ऑप्शन हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर, समझ में आ रहा, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, इजी होते हैं, ऊपर से और इजी लेवल क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, काफी आसान क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 12 5 4, 4 से करेंगे ये हो जाएगा 3 टाइम कैंसिल, 5 से 15 15 8 या 120 खत्म। इसका आंसर क्या हो जाएगा 120, ऑप्शन नंबर 3। 4 से डिवाइड किया 3 टाइम कैंसिल हुआ, 15 को 3 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 5 को 3 से करें 15 आ जाएगा, 15 8 या 120। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 का रूट कितना होता है, ये होता है 8 होता है, 8 में 3 ऐड कर दें कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, 11 क्यूब करके कितना हो जाएगा, ये होता है 1331, इसमें से 750 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 750, 808 3 2 5 5 581। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ रहा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको क्यूब याद अगर है तो आसानी से कर पाए, नहीं तो आपको फिर क्यूब को फाइंड आउट करना पड़ेगा। हो सकता है 11 12 तक के क्यूब 13 15 तक क्यूब आने चाहिए, आते ही होंगे आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, 676 का रूट कितना होता है 26, 576 का 24, माइनस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और सॉरी क्वेश्चन मार्क में माइनस तो है, तो एक काम करते हैं इससे हम लोग इधर भेज देते हैं क्वेश्चन मार्क को 18 के साथ में, और इस 300 को इधर बुला लेते हैं, इस 18 को नीचे ले आते हैं, इसके कैंसिल करते हैं हम लोग, 9 से करेंगे 9 से ये हो जाएगा 2 टाइम्स, सॉरी 9 से नहीं होगा, 3 से करें 3 से हो जाएगा ये 6 टाइम्स, 3 से हो जाएगा ये 8 टाइम्स, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 से 100 टाइम्स। आगे करें 3 से 2 से करें 2 से ये हो जाएगा 3 टाइम्स, 2 से ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 13, ये कितना आ जाएगा 8 या 104 माइनस 50 डिवाइड बाई 3, 54 डिवाइड बाई 3, सॉल्व कितना आ जाएगा 18, 18 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। है सिंपल, काफी सिंपल क्वेश्चन, 18 आंसर इसका आ रहा है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं 31, 1024 का रूट कितना होता है, ये होता है 32, आपको याद होना चाहिए, इंटू 11 है प्लस 8x है। एक काम करते हैं हम लोग इसे पूरा का पूरा इस साइड भेज देते हैं, इस साइड का भेज देंगे कैसा हो जाएगा,
इधर लिखा हुआ 32 इंटू 16 माइनस आ जाएगा 32 इंटू 11, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन मार्क्स है 8 है, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। इससे कैंसिल करें 8 से 4 टाइम्स, 8 से 4 टाइम्स, 4 का कॉमन ले कितना मिल जाएगा, 4 इंटू 16 माइनस 11, ये आ जाएगा 5, 5 20। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ रहा, इजी क्वेश्चन है। लेते हैं नेक्स्ट। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे आगे आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम में, SBI क्लर्क के, जो कि आपके जून मंथ में होने वाले हैं टेंटेटिवली। अगर सब कुछ सही रहा तो जून मंथ में आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप ऐसे ही इसको सॉल्व करके आएंगे। अर्थमेटिक सीरीज के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं अर्थमेटिक सीरीज को, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आगे काफ़ी टॉपिक्स बचे हुए हैं, उसे भी वहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। ये 31 के बाद आगे लेते हैं 32 क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया गया। 275 64% लेना है इसका 750 का, कितना हो जाएगा 64 750 बाय 100 कर देंगे। 25 से ये हो जाएगा 4 टाइम्स, 25 से हो जाएगा 30 टाइम्स, 4 से करेंगे 16 टाइम्स, 16 3 जब 48, ये 480, ये कितना है 275। ऐड कर देंगे इसको, 5 7 7 14, 1 15, 4 2 6 1 7, इसमें से 700 प्लस माइनस करेंगे, हमें क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो ऑप्शन में दिख रहा है क्या 5, हाँ ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है 5 हमारा, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल है, 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे ही लगता है कि इस तरीके से सॉल्व करने में आपको ज़्यादा समय लगेगा, काफ़ी कम समय में 5 मिनट काफ़ी हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन 4 मिनट 3 मिनट 2 मिनट 2.5 मिनट में आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 33। 225 का रूट कितना होता है, ये होता है 15। 81 क्या होता है, ये होता है 9। 12 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 144। 144 में 50 ऐड कितना आ जाएगा 59, 49 और 15 और 9 168, 168 आ जाएगा इसका राइट आंसर। 168 इज द राइट आंसर। ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करना बहुत बेकार है। 12.5 क्या होता है हमें पता है, ये होता है 1/8 होता है, किसका है 120 प्लस ये क्वेश्चन मार्क है, इधर हमारा दिया गया है 45। यहाँ से कैंसिल करें कितना आ जाएगा, 8 से करें ये हो जाएगा 8 से ये हो जाएगा 15 टाइम्स, तो 15 प्लस क्वेश्चन मार्क बाई 8 इक्वल टू 45। 15 भेज देंगे इस साइड तो हमें क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू ये आ जाएगा 30। 30 इंटू 8 कितना होता है 8 3 24, 240। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है इस पूरे सेट का 35 को सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्या दिया गया है 572 को 13 से डिवाइड करना है, 12 से मल्टीप्लाई करना है। 13 से डिवाइड करें कितना मिलेगा, 13 से 4 टाइम्स 52, 4 टाइम्स 52 इंटू 12, ठीक है, माइनस 8 करना होगा, करते हैं। 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, 52, 528 में से 8 माइनस करेंगे ये कितना मिल जाएगा, आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग, यहाँ पे 16 है, सॉरी यहाँ पे 16 होगा, यहाँ पे 16 है, ठीक है, ये 16 है, पता नहीं कहाँ से मैंने 8 लिख दिया था, ये 16 होगा। 528 16 में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 512। हमें पता है 512 क्या होता है, ये 8 का क्यूब होता है, 8 का क्यूब 8 इसके बराबर है, यानी कि क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे आप बेस लेकर के आगे इससे थोड़े और लेवल्स के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए। आपने देखा यहाँ पे हम लोगों ने पूरे 35 क्वेश्चन को सॉल्व किए, जो कि आपके लास्ट ईयर 2020 में फरवरी मंथ में आपका एग्जाम हुआ था SBI क्लर्क जूनियर एसोसिएट का प्रीलिम्स का एग्जाम, उसके हम लोगों ने यहाँ पे पूरे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन 1 2 लेकर के क्वेश्चन नंबर 35। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको ये पता चला होगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, किस लेवल में पूछे जाते हैं, इससे आप आगे प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा। वीडियो पसंद अगर आया है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।
चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किए अब तक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस आने वाली वीडियोस की मिल सके। ये फेसबुक का पेज जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ये इंस्टाग्राम इसे फॉलो कर सकते हैं, और ये टेलीग्राम के 2 इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसे आप जरूर से ज्वाइन कर ले, जहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस, डिस्कशन, एवरीथिंग आप यहाँ पे आप कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम और कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को वहाँ पे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।